वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने कवर अप किया था नंबर्स टॉपिक को, और जिसमें हमने नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि डिजिट्स के बारे में, डिजिट से कैसे बनता है नंबर्स के बारे में पढ़ा। और उस टॉपिक्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। नंबर्स टॉपिक को आज हम क्या देखने वाले, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स, जैसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर्स के टॉपिक को थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। पहले नोट डाउन करेंगे साथ के साथ। तो नंबर को मेजरली अगर हमारे सराउंडिंग में जितने भी अगर नंबर्स हम जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं, तो जनरली उनको मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वे 3 पार्ट्स कौन कौन से, नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स, सेकंड इमेजिनरी नंबर, और थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मेजरली 3 पार्ट्स के नंबर्स होते हैं। 3 पार्ट्स में नंबर्स को डिवाइड किया है। जितने भी हम नंबर्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो उनको मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज रियल नंबर्स, सेकंड इमेजिनरी, और थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब समझते हैं पहले रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स जो अभी तक आपने जितने भी नंबर्स को डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड रहते हो ये नंबर से, तो वे हमारे सारे रियल नंबर्स होते हैं। बेसिकली अगर नंबर्स की एक सिंपल डेफिनेशन कहा जाए तो नंबर्स ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सभी नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। तो एक बार मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ जो कि आपने छोटी क्लास में भी इनको सीखा है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको मालूम है कि नंबर लाइन्स में बीच में कौन सा नंबर्स आता है, 0। ठीक है, 0 का राइट हैंड साइड चलते हैं तो हाँ पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3, और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, लास्ट वन इज -1। लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो -1 -2 -3 -इन्फिनिटी। ओके, तो अब ये नंबर्स को अगर रियल नंबर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाए तो हम लिखेंगे नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ये होते हैं सारे रियल नंबर। रियल नंबर से हम डेली टू डे लाइफ में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब कोई दुकान पर आप सामान लेने जाते हो तो जनरली कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो कहीं ना कहीं नंबर से कनेक्टेड रहते हो। जैसे कि सपोज़ करो आपने कोई चीज़ समथिंग चीज़ को आप खरीदते हो और उसके बाद कहते हो कि मुझे 5 रुपीज़ का ये सामान दे दो, 6 रुपये का ये सामान, 10 रुपये का। तो ये जितने भी नंबर्स आप टू डे टू लाइफ में कनेक्टेड रहते हो वे सब रियल नंबर ही होते हैं। ये रियल नंबर है। रियल नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो रियल नंबर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसा नंबर जो हमें होल पार्ट्स में मिलता है, कंप्लीट पार्ट्स में मिलता है, जिनको इंटीजर्स के फॉर्म कहते हैं, इंटीजर्स फॉर्म वाले नंबर्स। और ऐसे नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट्स में मिलता है वो हमारे दूसरी डेसिमल फॉर्म होती है, डेसिमल फॉर्म। इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि यहाँ पर ना आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे मैंने होल पार्ट्स वाले नंबर लिखे हैं। 1 परफेक्टली 1 है, 2 है, 3 है। बट क्या आपको लगता है बस इतने ही नंबर होंगे? इनके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डेसिमल वाले नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट में मिलते हैं। अब जैसे 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं। 1 और 2 के बीच में नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.5, इस तरीके के नंबर हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर हैं 1 और 2 के बीच में, तो वे सारे डेसिमल वाले नंबर होते हैं। तो रियल नंबर हमारे 2 पार्ट्स में होते हैं, एक इंटीजर्स फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में। इंटीजर्स फॉर्म में होल पार्ट्स में मिलेंगे, ये कभी डेसिमल वाले नहीं होते, और डेसिमल वाले अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, 0 के बाद 1 2 3 -1 -2 -3 -इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी। ये हमारे इंटीजर्स डेसिमल वाले आप जानते हो, जैसे 1.1 1.2 इस तरीके के। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ। कुछ बच्चों को लगता है कि जब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे बताना ये नंबर क्या है। ये बताओ, एक रियल नंबर लिखा है मैंने आपके सामने, तो ये रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इंटीजर्स और डेसिमल। तो बताओ ये कौन सा नंबर है, इंटीजर्स फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में, बिल्कुल करेक्ट। क्या मैं इसको इंटीजर्स भी कह सकता हूँ? नहीं, इसको हम इंटीजर्स नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट इंटीजर्स। ये क्या है, हमारा डेसिमल फॉर्म है। इंटीजर्स फॉर्म हमारे होल पार्ट से मिलते हैं।
इंटीजर्स फॉर्म, इंटीजर्स वाले नंबर जो होते हैं हमारे क्या मिलते हैं, होल पार्ट्स में। होल पार्ट्स ये कभी डेसिमल में नहीं होंगे, पूरे पूरे नंबर होंगे, ठीक है। और इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं और एक न्यूट्रल इंटीजर्स होता है जिसको हम जीरो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी इंटीजर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। पहले मैं थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर को लेकर चलता हूँ आपको कि इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, थोड़ा समझना इमेजिनरी नंबर्स को थोड़ा सा। जैसे ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, और अब आगे पढ़ते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसको जनरली सब बच्चों ने अपनी 8th क्लास में सोल्व किया होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। क्या इसको सोल्व कर सकते हो आप? यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कैसे करोगे फाइंड? वेरी गुड। यानी x को ऐसे सिंपल हम नंबर्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करेंगे, यानी इस नंबर को सेकंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सिंपल 8 तो प्लस का नंबर है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x की वैल्यू क्या आई, 7। तो ये x की वैल्यू 7 आई। तो x की वैल्यू, क्योंकि ये x वेरिएबल था, इसकी वैल्यू मिली है 7। 7 क्या एक नंबर है। अब ये नंबर, इनमें से मुझे बताओ ये कौन सा नंबर है, क्योंकि क्या ये रियल नंबर है? हाँ। रियल नंबर तो दो पार्ट्स में होते हैं, इंटीजर्स फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में। क्या मैं इंटीजर्स कहूँगा इसको? हाँ। इंटीजर्स तो दो तरीके को तीन टाइप में बांट रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो क्या होगा ये, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मुझे लगता है कि ये इंटीजर्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्या मैं इसको इंटीजर्स कह सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको रियल नंबर कह सकता हूँ? यस। जितने भी इस तरीके के नंबर हमारे अब क्लियर हो चुके हैं। बट अभी हमने क्या समझना है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? एक इक्वेशन और देता हूँ, उसको सोल्व करना। एक एग्जांपल और यहाँ पर साइड में लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा x² + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या? हाँ, इजीली। क्या करोगे, पहले ट्रांसपोजिशन नंबर को सेकंड साइड, x² + 1 है, सेकंड साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, -1। x का x स्क्वायर को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर कहाँ जाता है, रूट में स्क्वायर हमारा जाता है रूट में। तो ये -1 आया। क्या है हमारा ये, -1। क्या आपने कभी ऐसे नंबर देखे कि रूट में है नंबर बट उसके अंदर माइनस का साइन है? तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है। ऐसे नंबर को जनरली हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। कौन से नंबर्स के नाम से जानते हैं? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ऐसे जब भी रूट में आपको माइनस का साइन के साथ कोई नंबर आता है तो वो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर होता है वो। तो हम वैसे इनको भी पढ़ना जरूरी है, ये भी हम पढ़ेंगे, मगर हायर क्लासेस में इनके बारे में भी जानेंगे। तो माइनस में जब भी कोई रूट में कोई नंबर आता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होगा। तो आप, मुझे लगता है कि आपको इमेजिनरी नंबर से को भी समझ में आया होगा। तो रूट में कोई सा भी माइनस का नंबर है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहना है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये इमेजिनरी नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्या ये -8 भी इमेजिनरी नंबर होगा? हाँ, ये इमेजिनरी नंबर होगा। बट अगर मैं रूट से बाहर, रूट में कहूँ, जैसे ये रूट में नंबर लिखा है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, माइनस नहीं लगा हुआ है। अब इसके बारे में भी जानेंगे कि ये कौन सा नंबर होता है। ये एक रियल नंबर होगा। क्या होगा ये? रियल नंबर होगा। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है? मुझे लगता है कि इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आ गया। इन कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आपने रियल नंबर समझा और आपने इमेजिनरी नंबर समझा। अगर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए ना तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। क्या बनता है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एक कोई रियल नंबर सेलेक्ट करो, कोई सा भी अपनी तरफ से एक रियल नंबर लो आप, कोई भी सेलेक्ट। 9, वेरी गुड। तो ये मैंने एक नंबर लिखा 9, ये एक रियल नंबर है। हाँ, ये रियल नंबर है। अब एक इमेजिनरी नंबर बोलो, कोई भी एक इमेजिनरी नंबर ही। 14, नो, दैट इज नॉट इमेजिनरी नंबर। इमेजिन रूट में -14, हाँ यस, रूट लिखोगे और -3 लिखोगे तो मुझे लगता है कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इनका एक कॉम्बिनेशन बनाओ, इनके बीच में कोई भी सिंबल ले सकते हो आप, या इनटू का, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, कोई सा भी साइन। अब इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया? प्लस का साइन। तो ये पूरा एक नंबर है, इसमें थोड़ा पार्ट रियल है और थोड़ा पार्ट क्या है हमारा, इमेजिनरी। ये हमारा रियल पार्ट है और इस नंबर का ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मुझे लगता है ये तीनों टाइप्स के नंबर आपके क्लियर हो गए होंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं वे समझ में आए आपको, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वे भी समझ में आ गया आपको, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर हो गए होंगे। ये सारे हमारे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।